कर लिया, लिस्ट हमको भेज दिया कि इनको ज्वाइन कर आइए, और हमसे कह रहे हैं कि जांच आप करिए, गड़बड़ होगा तो दोषी आप होंगे। तो हम लोगों ने जांच कर लिया है, और बाकी राज्य सरकार को दिशा निर्देश के लिए चिट्ठी भेज दिया है। राज्य सरकार ने भी एक जवाब दिया है, उस जवाब स्पष्ट नहीं है। तो हम लोग दूसरी फिर चिट्ठी भेज रहे हैं कि इन इन पॉइंटों पे अंक दिया गया है, आप ये बताइए कि सही है कि नहीं है। जितने पॉइंटों पे अंक दिया गया है सब हम पूछ के मांग रहे हैं। चयन आप करिए और गड़बड़ी की जांच हम करें, जबकि हमारे पास माने कर्मचारियों का नितांत अभाव है। हम लोगों को जिसका जिसका गड़बड़ लगा उनका रोक दिए, निर्देश मांग रहे हैं, जैसा निर्देश मिलेगा वैसा काम करें। कितने लोग? नमस्कार, संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर बहाली मामले में बिहार यूनिवर्सिटी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय की कुलपति की जो प्रतिक्रिया आई है वह संकेत है कि गिरीश चौधरी जी का साम्राज्य कमजोर पड़ता हुआ दिख रहा है। स्वाभाविक है, जिस तरीके की बहाली हुई है और जिस स्तर पर बहाली हुई है, और उस बहाली के पीछे सरकार की जो मंशा रही, या फिर यह कह सकते हैं कि सरकार ने उस बहाली के पीछे जो एक अदृश्य नैरेटिव को सेट करने की कोशिश की, जैसे ही वो सरकार कमजोर होती हुई दिखी, हमला शुरू हो गया है गिरीश बाबू। यही टाइम महत्वपूर्ण होता है, टाइम फैक्टर जो है ना, यही महत्वपूर्ण होता है। अब हाई कोर्ट भी जो है बहुत कुछ रिलीफ आपको दे दे, कोई जरूरी नहीं है। जो वाइस चांसलर ने जो सवाल खड़ा किया है, उन सवालों से आप बच तो जाएंगे, लेकिन पूरे बहाली प्रक्रिया पर जिस तरीके का कोर्ट का रुख है, और उस रुख के बाद बिहार यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के द्वारा जिस तरीके से पत्राचार की गई है, ऐसे में तय मानिए आपकी पूरी बहाली प्रक्रिया आने वाले समय में अवैध घोषित कर दिया जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। खास करके जिनको एक्सपीरियंस के आधार पर, शैक्षणिक एक्सपीरियंस के आधार पर आपने जिनको नौकरी दी है, वो सारे के सारे रॉन्ग बॉक्स में आ गए हैं। स्वाभाविक तौर पर आपने अपने कुर्सी बचाने के लिए, या आपने अपने उस कह सकते हैं कि चीजों को, हम अक्सर कहते हैं कि भाई गिरीश चौधरी का जोड़ नहीं है, जबरदस्त, आपने तो वो तोड़ निकाल लिया। लेकिन अब जहां बात फंसी है और जहां कोर्ट का जो बहस चल रहा है, उसमें तो बहुत मुश्किल है। 10 नंबर में 10 नंबर एक्सपीरियंस, और उस एक्सपीरियंस को लेकर जो सरकार की जो चिट्ठी जा रही है विश्वविद्यालय को, फिर विश्वविद्यालय से चिट्ठी जा रही है, फिर आपके पास जा रही है, ये सारी चिट्ठियां आपस में एक दूसरे की जिम्मेवारी को फेंकने की कोशिश है, ये भी महसूस हो रहा है। लेकिन अगर ये बहाली पर प्रश्न खड़ा हुआ और बहाली रद्द हुआ, तो नीतीश सरकार के लिए इससे बड़ा सेटबैक जाते जाते कोई दूसरा नहीं होगा, जाने के बावजूद, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के कुलपति ने जो सवाल खड़ा किया है, वो सवाल सीधे सीधे गिरीश चौधरी से है। क्या है वो सवाल, जरा आप भी सुनिए। कायदे से उनके डॉक्यूमेंट की जांच तो आयोग, जिस आयोग ने चयन किया है उन्हीं को करना चाहिए था, और उन्हीं को पुख्ता जांच करके उसी हिसाब से नंबर उनको देना चाहिए था। अब आयोग ने चयन कर लिया, लिस्ट हमको भेज दिया कि इनको ज्वाइन कर आइए, और हमसे कह रहे हैं कि जांच आप करिए, गड़बड़ होगा तो दोषी आप होंगे।
तो हम लोगों ने जांच कर लिया है और बाकी राज्य सरकार को दिशा निर्देश के लिए चिट्ठी भेज दिया है। राज्य सरकार ने भी एक जवाब दिया है, उस जवाब स्पष्ट नहीं है। तो हम लोग दूसरी फिर चिट्ठी भेज रहे हैं कि इन इन पॉइंटों पे अंक दिया गया है, आप ये बताइए कि सही है कि नहीं है। जितने पॉइंटों पे अंक दिया गया है सब हम पूछ के मांग रहे हैं। तो हमको कायदे से होना ये चाहिए था कि आयोग चयन करके हमारे विश्वविद्यालय को जितने लोगों को भेजे और हम उनको ज्वाइन करा दें जहाँ जगह उस विषय की जहाँ जहाँ जो गड़बड़ी जगह समझ आई है सामने वो आयोग को लेकिन अब भेजे। आयोग का चयन आप करिए और गड़बड़ी की जांच हम करें, जबकि हमारे पास माने कर्मचारियों का नितांत अभाव है। हमारे पास तो कर्मचारी है नहीं, विश्वविद्यालय में 25 साल से वो कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं हुई है। आयोग के पास स्टाफ है, सक्षम लोग हैं, तो ये काम उन्हीं को करना चाहिए था। हम लोगों को जिसका जिसका गड़बड़ लगा उनका रोक दिए, निर्देश मांग रहे हैं, जैसा निर्देश मिलेगा वैसा काम करें। कितने लोगों का गड़बड़ी अब तक? ये हमको संख्या नहीं। आयोग को भी भेजा गया है गड़बड़ी की जानकारी। शासन और आयोग दोनों को। हम ये कुछ नहीं कर रहे हैं कि गड़बड़ी है, हम दिशा निर्देश मांग रहे हैं कि आपने इस बात के लिए इनको नंबर दिया है, ये अगर सही हो तो हमको बताइए, हम सही मान लेंगे। आपने सुना सवाल क्या है, और गिरीश चौधरी जी को तो जवाब अब देना होगा, क्योंकि उन्होंने अपने ही कई पत्रों में इन बातों का जिक्र किया है कि हम अपने स्तर पर भी पता करने की कोशिश की है। तो जब आप अपने स्तर पर पता करने की कोशिश किए हैं तो फिर ये मामला कहाँ से आ गया? यूजीसी का क्या गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन का अनुपालन अनुभव प्रमाण पत्र देने में हुआ है कि नहीं? बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जिनको अनुभव प्रमाण पत्र दिया गया है, उनको वेतन भी नहीं मिला है। कई तरह की क्राइटेरिया को लेकर बिहार विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर ने सरकार को भी चिट्ठी लिखी है और आपको भी चिट्ठी लिखी है। तो ये अलग बात है कि ये जो चिट्ठी हो रहा है वो अपने दामन को बचाने की कोशिश है हाई कोर्ट के सामने, लेकिन जिन छात्रों का चयन हुआ उनका क्या होगा? जो कहा गया कि बहरा है, गूंगा है और वो ब्लैक बोर्ड पर पढ़ा रही है, वो तिहारी में कैसे नियुक्त हो गया? वो तो आप ही सर्टिफिकेट तो चेक नहीं किए। सर्टिफिकेट कहते हैं हम, हमारा काम सर्टिफिकेट देखना नहीं था, हमारा काम था कि आप जिस आधार पर आपको नौकरी मिली वो चीज़ हमारे सामने थोड़ी है। हमने तो सिर्फ नंबर देने का काम किया, जितना इंटरव्यू में नंबर था हमने नंबर दिया, जो नंबर दिया अनुभव में था वो अनुभव में, जो पब्लिश जो आर्टिकल पब्लिश हुआ उसमें जो एक्सपर्ट की जो सहमति रही उन्होंने जितना नंबर दिया उस नंबर को हमने जोड़ा। जिसको नहीं करना था उसका एक्सपर्ट आईआईटी कानपुर से लाए, जिसको करना था उसको आप बीएन कॉलेज, ये भी बात सामने आ रही है। कुछ भी हो, लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय के कुलपति के सवाल से आयोग और सरकार दोनों घिरती हुई दिख रही है। ऐसे में हाई कोर्ट में आयोग और सरकार की फर्जियत हो जाए ये भी कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि बहाली में बड़े स्तर पर इस तरीके का खेल हुआ है, जिसको लेकर अब वाइस चांसलर, क्योंकि आयोग की तरफ से ही वो पत्र जारी हुआ है कि भाई ये जो पत्र है उसको जारी कर रहा है, भाई अगर कोई गड़बड़ी होगी तो विश्वविद्यालय के कुलपति जिम्मेवार होंगे, रजिस्ट्रार जिम्मेवार होंगे। जब जिम्मेवारी तय हो की जाने लगी तो वो क्यों अपने ऊपर सिर पे ले? तो ये सारी चीजें हैं कि भाई मेरा कपड़ा बेदाग रहना चाहिए। ये जो कपड़ा बेदाग होने का जो खेल है ना, उस खेल में ये सारी चीजें हो रही हैं। ऐसे में आने वाले समय में इस तरीके की जो बहालियां हुई हैं, उन बहालियों को लेकर आयोग और सरकार के लिए नई मुसीबतें खड़ी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। चलिए, संतोष की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही, हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।